होता है। कथा हमारी भी है और आपकी भी है और आपकी भी है, सबकी है, इसलिए बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के यहाँ से निमंत्रण आए ना आए, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। आज सती गई है और सबसे पहले जाकर के देखा है कौन मिली? भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली हैं। ओहो, आ गई शमशान में रहने वाली, कभी इस वृक्ष के नीचे कभी उस वृक्ष के नीचे। अरे तुम्हारे पति ने कुछ मकान दुकान कुछ बनाया है कि अभी भी वही चल रहा है क्रम? कभी इस गुफा में कभी उस पहाड़ में। बुरा नहीं माना उन्होंने, बहनें हैं कोई बात नहीं। थोड़ा सा और आगे गई है सती कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने गले से लगाया, ओहो सती तू आ गई। लाख कही पर एक न मानी, बहुत कहा तेरे पिता से पर हमारे नहीं माने हैं। तू आ गई, तू बहुत अच्छा करे। और दक्ष से मिली है। दक्ष न पूछी कछु कुशलाता, कुछ पूछा ही नहीं, इतना कहने लगा ओहो आ गई। वैसे हमने तुम्हें निमंत्रण तो दिया नहीं था, पर अब आ गई हो तो कोई बात नहीं। मानो सती मैया सोचती है यह जमीन फट जाए, मैं जमीन में समाहित हो जाऊं। ये पिता के वाक्य को सुन के फिर विचार करती है, पिता है, जन्म देने वाला है, अनेकों ऋण है, अनेकों एहसान है, कोई बात नहीं। यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए जैसे ही गई हैं कि जाकर के देख के आऊं यज्ञ कुंड को, तो कतहु न दीख शंभु करी भागा। कहीं पर शंभु का स्थान, महादेव का स्थान नहीं मिला। यक्ष का, गंधर्व का, ब्रह्मा का, विष्णु का, सबका स्थान है, लेकिन शिव का कहीं स्थान नहीं। अब माता सती को क्रोध आया है, मैं एक असुर की बेटी हूं, मैं एक शिव से विरोध करने वाली की बेटी हूं। यह शरीर एक शिव द्रोही के द्वारा मिला हुआ है और मैं शिव द्रोही की बेटी कहलाना नहीं चाहूंगी। योग अग्नि को प्रकट किया है, यज्ञ कुंड में अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग किया है। इधर वीरभद्र इत्यादि जितने भी देवता थे, नंदी भृंगी, सबने युद्ध किया। पूषा जी, तुष्टा ऋषि, दक्ष सबको मार करके भगा दिए हैं। दौड़े दौड़े गए हैं महादेव के पास, सबने महादेव की स्तुति गाई है। भोले बाबा से कहने लगे गजब हो गया, माँ अब नहीं रही। भोले बाबा को क्रोध आया है, अपने सर से जटा उखाड़ करके जमीन में पटका है। वीरभद्र नामक एक महान राक्षस पैदा हो गया है भैया। बवंडर का रूप बना करके चारों तरफ गया है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। प्रभु प्यारे यज्ञ का तहस नहस कर दिया। पूषा ऋषि की दाढ़ी को ही उखाड़ करके यज्ञ में डाल दिया। प्रेम से कह दो जय शंकर की। किसी की एक मुष्टिका में 32 बाहर निकल आई और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। राजा दक्ष का सर पकड़ करके जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, ऐसे मुड़ोड़ करके यज्ञ में दक्षा स्वाहा कर दिया। चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। सभी लोग शिव जी की आराधना स्तुति गाने लगे हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओमकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने।
पर स्तुति गाने लगे हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सबने महादेव की स्तुति गाई है। महादेव प्रसन्न तो हुए नहीं, लेकिन यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया गया है। प्रेम से कह दो जय शंकर की। यज्ञ पूर्ण हुआ है, इसलिए जो ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा अकारण बकबक करते हैं, उनकी स्थिति राजा दक्ष के समान होती है। इसलिए जीवन में फालतू मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। आज कथा में संकल्प लें आप लोग, जरूरत है तो खूब बोले, अकारण नहीं बोलना चाहिए। प्रभु ने आज दक्ष पर कृपा करी है और इन्हीं के यहाँ पर आज दक्ष ने जब बकरे का सर लग गया है तो स्वयं राजा दक्ष भी महादेव की स्तुति को गाने लगा है। स्वयं राजा दक्ष प्रभु को प्रणाम कर रहा है, बार बार अपना बकरे का लगा हुआ सर महादेव के चरणों में पटक पटक करके माफी मांग रहा है और कहने लगा कि तुम क्रतुस्तम हविस्तम हुताशयः स्वयं तुम ही मंत्रा तुम ही करता हो, तुम ही हवन हो, तुम ही आहुति हो, तुम ही मंत्र हो, सब आप ही हो। बहुत स्तुति गाई है। इस प्रसंग को यहीं पर करते हैं विश्राम। आगे चल करके 3 कन्याओं का वर्णन अभी आपने सुना। इनके यहाँ स्वयंभू मनु की 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे कि प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। एक शंभु मनु राजा के पुत्र का नाम है उत्तानपाद और एक बेटे का नाम है प्रियव्रत। दोनों का अर्थ समझे। उत्तानपाद कोई और नहीं है, जीव ही उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में पैर ऊपर सर नीचे, यानी जीव ही उत्तानपाद है। प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा ली हो वो है प्रियव्रत। जिनका पैर ऊपर सर नीचे वो है उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां थी। प्रेम से कह दो जय शंकर की। अब तो माताओं की आवाज भी लुप्त हो गई है। प्रेम से कहो जय शंकर की। कोई बात नहीं। अच्छा एक बार धीरे से कह दीजिए जय शंकर की। उल्टा चल रहे हैं आप लोग। धीरे से कहता हूं तो तेज, प्रेम से कहता हूं तो पता चलता है कि थोड़ा सा नाराज हो रहे, समय ज्यादा होने के कारण। प्रभु प्यारे, खाना सोना नाचना गाना कमाना बच्चों के लिए तो पूरा जीवन निकल ही गया है। कुछ हमें आगे यहाँ से बाद भी यात्रा है। ये मानो क्या है, एक यात्रा है। ट्रेन में मानो हम लोग बैठे हैं, स्टेशन आता जाता है। कितना ही निकट संबंधी क्यों ना हो, साथ छूटता जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद आगे भी हमें और आपको जवाब देना है। भगवान पूछेगा, हमने बेटा दिया, बहू दिया, मकान दिया, दुकान दिया, खाने के लिए सुंदर दांत दिया, सुंदर निरोग काया दी, और आपने हमारे लिए क्या किया? क्या कहोगे? कम से कम कह तो दोगे कि शर्मा जी ने भगवान की कथा कराई, खूब आपकी कथा सुनी और खूब आपके भजनों को सुना। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र है। उत्तानपाद के यहाँ पर 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। हर किसी के जीवन में 2 रानियां हैं। प्रेम से कह दो जय शंकर की।
बहुत सी मैया देख रही है, अरे भैया कमाल कर रहे हैं पंडित जी। सुमति कुमति सबके उर रंगी। दो रानियां का मतलब एक सुमति है और दूसरी कुमति है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां एकता है जिस परिवार में, जहां पर सबका सम्मान है, वहां पर देवता निवास करते हैं। बड़े का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे पहले थाली लगाई और खाए और बिस्तर में जाके सो गए। बड़े का मतलब पहले छोटों की पूर्ति करें आप, पहले छोटों को संतुष्ट करें, जो कुछ बचा कुचा हो उसको पाना ही बड़ा है। बड़ा का मतलब त्याग है, बड़ा व्यक्ति त्याग से होता है। ऐसा नहीं कि बढ़िया मूंग के दाल के पकोड़े सबसे पहले लेके खा लिए बैठ गए और कह रहे हैं कि भैया हम घर के बड़े आदमी हैं, मुखिया हैं। मुखिया वही कहलाने का अधिकारी है जो सबको साथ में लेकर के चले, सबको एक सूत्र में पिरो करके रखे। आजकल तो सुमति घर से निकलती नजर आ रही है, हर घर में कुमति बैठ गई है। किसी को बैगन पसंद है तो किसी को करेला पसंद है, तो माता जी को भिंडी पसंद है तो बाबूजी को लौकी पसंद है। मानो 10 लोग हैं तो 10 प्रकार की सब्जियां चाहिए। पहले के समय में जो बन जाता सभी लोग प्रेम से पा लेते थे। ये ध्यान रखना, जिस घर में कलेश है, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहां पर लक्ष्मी 2 बहनें हैं, एक है लक्ष्मी, दूसरी है दरिद्रता। एक बहन आती हुई अच्छी लगती है और दूसरी बहन जाती हुई अच्छी लगती है। कौन सी बहन आती हुई अच्छी लगती है? लक्ष्मी सबको आती हुई अच्छी लगती है। लगती है कि नहीं मैया? मैया कह रही मुझे लक्ष्मी अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी लगती है, अच्छा। और दरिद्रता जाती हुई अच्छी लगती है भैया। जब घर से दरिद्रता जाती है तो कहते हैं भैया फिर दोबारा मत आना। लेकिन दरिद्रता वही रहती है जहां पर परिवार में विकृतियां हैं, जहां पर बड़े छोटों का सम्मान नहीं करते, छोटे बड़ों को प्रणाम सम्मान नहीं करते, जहां पर केवल अपना अपना लगा हुआ है, वहां पर दरिद्रता का निवास है। इसलिए सबका सम्मान करो और खुद सम्मान पाओ। प्रेम से कह दो जय श्री। और सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव जी महाराज का अवतार हुआ है, सुनीति महाराज का जन्म हुआ है। सुनीति का मतलब प्रतिज्ञा, सुनीति का मतलब विश्वास। जिसके जीवन में भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति विश्वास है, उनके घर पर ही ध्रुव प्रकट होते हैं। ध्रुव का मतलब सत्य, ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब विश्वास। प्रभु प्यारे, राजा उत्तानपाद एक दिन जंगल में गए और वहां पर उन्होंने सुनीति को देखा है। सुनीति को घर में लाए हैं और सुरुचि को और सुनीति का त्याग कर दिए हैं। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम जी महाराज का जन्म हुआ है। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हो रहे हैं, 5 वर्ष के हो गए और 5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज हुए हैं तो एक दिन पूछने लगे कि माता हमारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा कि आपके पिता का नाम है राजा उत्तानपाद, वो महाराजा है। जैसे ही ध्रुव जी महाराज गोदी पे जाकर के बैठने लगे तो आज सुरुचि ने कहा अरे तुम्हें इस पिता की गोद में यदि बैठना है तो पहले जाओ, जाकर के भगवान की तपस्या करना, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे अगला जन्म जो मिले उस सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से मिले। जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम्हें इस पिता की गोद मिलेगी। मानो आज
क्रोध से तिल मिलाते हुए बालक निकल गया। ध्रुव अपनी माँ के पास गया। माँ ने बहुत समझाया, आजकल की माँ की तरह नहीं समझाया कि अच्छा चाची ने ऐसा कह दिया, चल मैं देखती हूँ अभी ऐसा उसने कैसे कह दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा बेटा आखिर वो तुम्हारी मासी है, आखिर वो तुम्हारी चाची है, उनका अधिकार है तुम्हारे ऊपर, कह सकती है। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है, चाहे तो भक्त बना दे, चाहे तो चोर उचक्का बना दे, उसकी जिम्मेवारी माँ पर होती है। प्रभु प्यारे, सुनीति ने कहा कि चिंता मत करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम्हें संसार के पिता नहीं जगत पिता की गोद मिलेगी। ध्रुव जी महाराज ने घर को छोड़ा है। ध्रुव जी महाराज ने घर को छोड़ करके और मार्ग में गए हैं। श्री नारद जी महाराज से मुलाकात हुई है। नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। भागवत का ये बड़ा परम प्रिय मंत्र है। हमारे आदरणीय मिश्रा जी भी द्वादशाक्षर मंत्र का जप हमारे शर्मा परिवार के लिए, ग्राम के विकास के लिए यहाँ पर निरंतर जप कर रहे हैं। भागवत का ये मेन मंत्र है और द्वादशाक्षर मंत्र को जपते जपते नारद जी महाराज मधुबन में तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बदराशनः भजन प्रारंभ हो गया। भजन का तीसरा महीना चल रहा है। प्राण वायु पत्ते फल जो भी मिल जाता है खा करके भजन कर रहे। पंचमे मास मनु प्राप्ते, भजन का 5वां महीना चला है। श्वास पी करके रहने लगे। भजन चलते चलते इतना समय व्यतीत हो गया कि आज अनेक लोगों की श्वास अवरुद्ध होने लगी है। सभी ने जाकर के प्रार्थना किया कि हमारे प्राण वायु क्यों अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि दर्शन देने जाना है। आज स्वयं नारायण ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए चल पड़े और प्रभु प्यारे भगवान के जो भक्त हैं बड़ा सुंदर ध्रुव जी महाराज के साथ में गुनगुनाने लगे हैं। लगन यदि संसार से लगेगी तो बंधन में बंधना पड़ेगा। प्रेम से कह दो जय सिया राम। लगन भगवान से लगेगी तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए क्या कहेंगे, लागी लगन मत तो तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जीवन लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोह लागी लगन मत तोड़ना,
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज अपने अबोध बालक को दर्शन देने के लिए साक्षात नारायण भगवान वैकुंठ से पधारे हैं और भक्त इसके लिए यदि हमें जानना है तो कल ठीक 2 बजे से हम लोग जानेंगे कि ध्रुव जी की और नारायण भगवान की क्या क्या बातें हुई हैं। प्रभु प्यारे इस झांकी को अपने मन में बसाएं, अपने हृदय में बसाएं। आपके घर परिवार में खूब सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में सदैव मंगल हो। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राघवेंद्र सरकार का दिव्य जन्मोत्सव हम लोग मिलकर के मनाएंगे। तो आइए हमारे कथा के जो मुख्य यजमान है बाबूजी आकर के पहले पूजन करेंगे। इसके बाद हमारे आदरणीय राजकुमार मिश्रा जी के साथ में जन्मोत्सव मनाएंगे। आगे की सूचना हमारे आदरणीय राजकुमार मिश्रा जी देंगे। उस बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने पूजन नहीं किया है वे लोग पूजन कर लें पहले, भजन हो जाए। क्योंकि बार बार निवेदन है भजन का आनंद ले लें, उसके बाद में सूचना आप सभी लोग लेंगे। नारायण भगवान और भक्त ध्रुव यहाँ बैठ कर आपके सामने विराजित हैं। आप लोग इनका चरण कुछ लोग सोचते हैं कि भागवत कथाओं में अगर हम नाचेंगे तो समाज क्या सोचेगा। एक बात बताओ, लड़के की शादी होती है, बैंड के आगे नाचते हो, तब कोई दुनिया वाला कुछ कहता है, तब आपको सुनने में ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो यहाँ नहीं नाचेगा उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा, और जो यहाँ नाच लेगा उसको 84 योनियों में नाचना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा तो खड़ी है, जाओ बुढ़ापे में ये काम है, उठाओ जरा दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सीधे, और एक बार नाचते हुए कर लेंगे। ओ लगन लग गई अब तेरी
खड़े हुए तो नाचने के लिए खड़े हुए थे ना। उठो जरा दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर उठा के, जिस जिसकी लगन लगी है ठाकुर जी से केवल वो लोग हाथ उठाना, और जिसकी लगन दुनिया से लगी है बिल्कुल हाथ मत उठा लेना। मैं देखूं ना देखूं, ठाकुर जी सब देख रहे हैं। एक बार मारते हुए गाना छोड़ दिया मैंने जग सारा तेरे नाम के आगे, अरे छोड़ दिया मैंने जग सारा तेरे नाम के आगे, तुमसे हो गई प्रीत हमारे, अब हमारे जागे, भाग हमारे जागे, अरे भाग हमारे जागे। ओ श्याम चुनरिया मोरी तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ भक्ति पानी
सभी बैठ जाए। माइक और बना दो भैया, मैं सर्दी है माइक बना। लक्ष्मण को आए तो मतलब ये हुआ कि अगर आप जीवन में सत्य से जुड़े रहेंगे तो आपको भगवान को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चल के आपके यहाँ तक आएंगे। तो मेरा निवेदन है आप भगवान की कथा से जुड़े रहे, किसी संत से जुड़े रहे। तो आपसे निवेदन है आप सभी लोग YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी कथाओं से जुड़े रहेंगे। अब आरती होगी और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे। कल पुनः भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से और आप सभी लोग मनाएंगे। कौन कौन कल समय से नहीं आएंगे? तुम वैसे भी आओ भैया, तुम तो 5 बजे निकल के आओ, तो सब लोग समय से आएंगे ना कल? कौन कौन आएंगे? सब लोग आएंगे। ठाकुर जी के सामने हाथ उठा रहे हो, झूठ मत बोलना, पेट में दर्द हो जाएगा। सब लोग समय से आएंगे। सब लोग बहुत अच्छे भक्त हैं आपके सरोखनपुर के, और जितनी बड़ाई हमारे अरुण जी ने इस ग्राम की थी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हैं। एक बार अपने लिए ताली बजा दो सब लोग। आनंद में है भैया। अरुण जी कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। आनंद है। बोलो बाके बिहारी लाल की। आप याद रखिए ये पक्के राम भक्त हैं, हनुमान मान लो इनको। तो हनुमान जी जब नृत्य करते थे हमारे यहाँ बेटा क्या हो सकता है नहीं सुनवाते दादा